भाई आप आगे खुद ही बैठिए, गलती थोड़ा तो चलिए अब तो मैं पाल सकता हूँ करा लीजिए सर फ्लावर अलग। हाँ थैंक यू। भारत निर्वाचन आयोग की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आपके समक्ष भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी हो गया है, शायद इसलिए हम वोट डालने नहीं गए। मैं बताना चाहूंगा कि एपिक कार्ड के अलावा 11 ऐसे दस्तावेज और हैं जिनके प्रूफ के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी, और अगर उनके पास मतदाता एपिक कार्ड नहीं भी है तो उनके जरिए वो जा सकते हैं वहाँ पे और उनको वोट डालने का अधिकार पूर्ण दे दिया जाएगा। जैसे पैन कार्ड है, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी पासबुक है, मनरेगा कार्ड है और आपका आधार कार्ड है। इस तरह के कई 11 हमारे दस्तावेज हैं जिनके थ्रू वो जा सकता है, और कोई ये मतलब फील ही ना करे कि मेरा नाम अगर सूची में है और मुझ पर एपिक कार्ड नहीं है तो मतदाता मैं कार्ड अपना उपयोग नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब वोट डालना। उसके लिए हमारा आयोग जो भी संभव प्रयास होगा उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगा, और अगर आपको भी कोई सजेशन देने होंगे तो आप हमें भेजें, और हम चाहेंगे कि हमारे इस प्रदेश का टर्नआउट भी बढ़े। वो भी बहुत आवश्यक है, जिसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 2019 के चुनावों से भी हो रहा है, इस बार भी उत्तर प्रदेश में सभी बूथों पर ईवीएम एंड वीवीपैट सभी बूथों पर लगाई जाएगी, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर असेंबली कंस्टिट्यूंसी में कम से कम 5 पोलिंग स्टेशन की वीवीपैट स्लिप्स को ईवीएम काउंट से मैच किया जाएगा। आयोग ने सीओ को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में व्यापक जागरूकता और उपयोग में आसानी के लिए फिजिकल तथा डिजिटल पहुंच बढ़ाने के लिए भी कहा है कि सभी लोगों को इसके बारे में बताया जाए। अगर किसी की भ्रांति है उसको दिखाया जाए कि ये ईवीएम है, ये वीवीपैट है, और इसको आप खुद देख सकते हैं कि जो आपने बटन दबाया हुआ है वो आपको दिख रहा है। और आई थिंक देखने से बड़ा प्रमाण कुछ नहीं होता। सीइंग इज बिलीविंग। इफ यू कैन सी इट यू कैन बिलीव इट। इवन दैट इफ यू डू नॉट बिलीव इट यू कैन नॉट बिलीव योर आइज। तो इस तरह का जो प्रचार है उसको हम वीडियो के जरिए, फिजिकल पहुंच के जरिए, और सभी जो वैन भी हैं उसके थ्रू हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सबको इसके बारे में पूरी जागरूकता हो। एक और इम्पोर्टेंट स्टेप है, पारदर्शिता के माध्यम में रखते हुए जितनी नेट कनेक्टिविटी पूरे प्रदेश में पूरी तरह से नहीं है, उसके बावजूद 1,74,351 मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 1 लाख मतदान स्थलों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, लाइव वेबकास्टिंग पोलिंग बूथ के अंदर, कि सो डेट हम सबको दिखा सकें कि पारदर्शिता पूरी तरीके से है बूथ के अंदर। हम लोग खुद मॉनिटर करेंगे, डीओ मॉनिटर करेंगे, पूरा सिस्टम होगा मॉनिटर करने का, जिससे कि किसी बूथ की पारदर्शिता सभी के सामने उपलब्ध हो और किसी तरह की भी गड़बड़ी किसी भी बूथ में ना होने पाए। कृपया इस तरह से करेंगे। सर, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का अपना नाम और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सी विजिल, मैं चाहूँगा कि सभी लोग इसको डाउनलोड करें और जन भागीदारी से इसको यूज़ करें। उसमें क्या है कि अगर कहीं पर भी कोई एमसीसी का वायलेशन हो रहा है या कोई अनैतिक चीज़ हो रही है या कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी और लिकर हो रहा है, किसी तरह से भी अगर कोई उसका फ़ोटो या इन्फॉर्मेशन उसको खाली अपलोड करना है, उसमें फ़ोटो खींचना है या इन्फॉर्मेशन लिखनी है और अपलोड करके भेज देना है। नाम लिखना चाहे उसकी इच्छा, नाम ना लिखना चाहे उसकी इच्छा। Within 100 minutes, our team will reach over there. That will inquire what is happening as suitable action will be taken. कुछ स्टेट ने इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, तो जिससे कि एमसीसी का वायलेशंस या कोई इस तरह की प्रलोभन युक्त चीज़ें जो भी कुछ हुई, उसको फ़ौरन हम लोगों की टीम पहुंची और उसको फ़ौरन कार्यान्वित किया गया। तो इस स्टेट ने भी, मैं चाहूँगा, केरला ने इसको यूज़ किया बहुत अच्छी तरीके से। और जो यहाँ पर मैंने ओमाइक्रोन के केस के बारे में भी समीक्षा की कि पूरे यूपी में कितने केस आए हैं, तो मुझे मालूम पड़ा कि केवल 4 केस अभी तक यहाँ आए हैं। उसमें से 3 लोग तो ठीक होकर वापस भी चले गए हैं। वो लोग बाहर से ही आए थे, एंड नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ की उसमें थे, एक रायबरेली में था। तो वो लोग 3 तो ठीक भी होकर वापस चले गए, वो निगेटिव हो चुके हैं। एक शायद अभी कल परसों में कोई आया है, उसको ये लोग देख रहे हैं।
तो ऐसा यहाँ प्रदेश के अंदर माइक्रोन का कोई ओमाइक्रोन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। उसके बावजूद भी इन लोगों को हम लोगों ने पूरी तरीके से ये बता दिया गया है कि कोविड को देखते हुए, और हमने इसके बारे में यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी से भी चर्चा की थी यहाँ पर आने से पहले। वी हैड ऑलरेडी मेट द हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और उनसे भी इसके बारे में पूरी चर्चा करी थी कि कोविड वैक्सीनेशन इन 5 पोल बाउंड स्टेट में बढ़ाना ही पड़ेगा और इट हैज़ टू बी एक्सपीडाइटेड। Simultaneously, we have also directed them that all polling officials who will be on their duty will be absolutely fully vaccinated. 100% वैक्सीनेशन वही लोग होंगे जो ड्यूटी पर लगाए जाएंगे। और जो हमारे पोलिंग ऑफिशियल्स हैं, ये उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है। ये प्रदेश भी अपने आप में एक बड़ा देश के बराबर एक वो है, जहाँ पे 403 असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज हैं। उसके बावजूद यहाँ की जनसंख्या भी बहुत जागरूक है, पॉलिटिकली भी जागरूक है। उसके बावजूद 2017 में जो मतदान का प्रतिशत था वो 61% था, और 61% से लोकसभा का जब इलेक्शन हुआ तो और घटकर 59% रह गया। ये हमारे लिए एक थोड़ा चिंता का विषय है कि इतने बड़े प्रदेश में जहाँ पे पॉलिटिकल जागरूकता पूर्णतया है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज इतना कम क्यों है। तो हमने इस चीज़ के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी आदेश दिए और उसकी समीक्षा भी की है हम विभिन्न टाइम पर कि ये क्यों कम है और इसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने, जितने भी DOs हैं हमारे, उन्होंने खुद देखा कि कहाँ कहाँ हमारी जो असेंबलीज़ हैं, जहाँ जहाँ हमारे बूथ हैं, जहाँ पर कम परसेंटेज है स्टेट एवरेज से भी, उनको चिन्हित किया है और वहाँ पर जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं, जिसमें कि आंगनबाड़ी और आशा वर्कर के थ्रू पहुँचा गया है। कुछ महिलाएं आइकन्स हम लोगों ने बनाई है, वहाँ पहुँचा गया है और आइडेंटिफाई किया गया है कि क्यों मतदान है। उनको जागरूकता करने के लिए स्वीप की एक्टिविटीज़ बढ़ाई गई हैं, जिससे कि उनको वोटिंग के लिए प्रेरित किया जा सके और वो वोट डालने आए। और जैसा मैंने बताया कि ऑलरेडी हमने महिलाओं को और युवाओं को इस बार काफ़ी हद तक इसमें इन्वॉल्व किया है, तो इसलिए हमें उम्मीद है कि उनके भागीदारी के द्वारा जितने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे वो उसमें भागीदारी करेंगे और जो ये परसेंटेज वोटिंग परसेंटेज का है ये बढ़ना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस दिशा में प्रयास करें कि मतदाता का जो मताधिकार मिला है उसको हम खाली 61% लोग यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा देश था जहाँ पर आज़ादी के फ़ौरन बाद सभी 18 वर्ष से लोगों को ऊपर कोई मतदान प्राप्त हो गया था, सारे एडल्ट लोगों को। तो इसकी हम लोगों को महत्ता समझनी चाहिए और इसमें हमें भागीदारी लेनी चाहिए, तभी हम इस चीज़ के हकदार होंगे कि सरकार ने ये काम अच्छा किया या नहीं किया। वरना अगर 60% मतदान रहेगा तो ये काफ़ी कम है, जो कि इस स्टेट को बढ़ाना पड़ेगा। और हमारे सारे प्रयास होंगे इसमें, बूथ की अवेयरनेस, पोलिंग की अवेयरनेस, लोगों को अवेयरनेस, थे पॉलिटिकल पार्टीज के कि भाई यू कैन नॉट बी बायस्ड। दैट मैसेज हैज़ गॉन वेरी डीप टू द पर्सन्स। दे विल हैव टू बी with a uniform pattern of behavior to all parties. They cannot be biased as far as elections are concerned, so that every political party will have to be given a level playing field. Nobody can favor the one party at the cost of any other party. और इसके अंतर्गत जो हमारे कमीशन के आदेश होते हैं कि जो भी अधिकारी 3 साल से ऊपर किसी भी इलेक्शन प्रोसेस में जो लोग लगे हुए हैं और वो 3 साल से अधिक किसी जगह पोस्टेड हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाए और उस तरह का सर्टिफिकेट चीफ सेक्रेटरी और DG पुलिस दोनों आयोग को 31 तारीख के दिसंबर के बाद भेजेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जो आज सुबह की समीक्षा हुई है उसमें 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों का ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और जो थोड़े बहुत रह गए हैं वो कर दिए जाएंगे। और 1 जनवरी को उन दोनों ने आश्वासित किया है कि सर्टिफिकेट हम लोगों को दिया जाएगा। इसमें 3440 सब इंस्पेक्टर, 1440 SHO, 14 IPS officers and 39 PPS officers have already been transferred who were there for last 3 years, so that there cannot be any effect of being there for more than a 3 years period. And this particular direction will have to be fulfilled, and they have assured us that the certificates will be given on the 1st of January itself.